यहाँ आ जाओ, यहाँ पर सबका ऐड चलता है। बताओ, GoDaddy के पास पैसा कमी है पैसा कमी? GoDaddy बहुत बड़ा कंपनी है। GoDaddy का इनकम तुम देख लो, 2025 में कितना कमाया GoDaddy इनकम 2025। कितना कमाया है? 4.9 बिलियन। ये क्या बेचता है? डोमेन और होस्टिंग। नहीं, सर्च इंजन का है, वो तो गूगल है। GoDaddy डोमेन होस्टिंग बेचता है, सिर्फ डोमेन और होस्टिंग। ज़्यादातर इसका लोग डोमेन खरीदता है, होस्टिंग नहीं खरीदता ज़्यादा। ऐसे बेचने का तो बहुत ही कुछ बेचता है, लेकिन डोमेन ज़्यादा यूज बिकता है। और होस्टिंगर कितना कमाया इस साल? 1 साल का इनकम है खाली इसका। अगर इसका 2024 में देखेगा कितना कमाया, जिस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में ऑफलाइन तुमको 6 साल लगेगा, सेम बिजनेस को ऑनलाइन एस्टेब्लिश करने में 6 महीना लगेगा, सिर्फ 6 महीना। मतलब जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग चलाने में हमको 6 साल लगा जमाने में, हम 6 सेम कोचिंग, इससे मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा, 6 महीना लगेगा। सिर्फ 6 महीना। क्योंकि उसका सबसे बड़ा चीज रीजन क्या है कि स्टूडेंट मेरे पास अनलिमिटेड आ सकता है। अभी जैसे ज़्यादा दूर से स्टूडेंट तो आएगा नहीं, लेकिन ऑनलाइन में तो कहीं से जुड़ सकता है ना, ये फायदा है। तो ये तुमको दिखा दिए कि सिंपल डिजाइन जितना रखोगे उतना ज़्यादा फायदा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तुमको GoDaddy दिखाएं, और रिफ्रेश करो, फिर दूसरा कंपनी का प्रचार आएगा। देखो ये आया, एक्सिस बैंक के पास पैसा कमी है? नहीं नहीं, और देखो दूसरा, देख लो एक्सिस, और आएगा, बहुत सारा कंपनी का आता है। देखो ये खाली एक्सेस वाला ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि तुमको जानना होगा कि सिंपल डिजाइन एकदम रखना है, 2 से 3 कलर से ज़्यादा यूज नहीं करना है। अब तुमको यहाँ पर दिखा कितना कलर यूज किया है? 2 से 3 कलर है, ज़्यादा है? 10-12 कलर? नहीं नहीं, तो 2 से 3 कलर, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। इसमें वही चीज़ है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। उसके बाद नेक्स्ट तुमको क्या ध्यान देना है? मेंटेन स्पेसिंग। देखो तो इसमें प्रॉपर कितना बढ़िया स्पेस दिया है। इसकी इमेज को सेव करके देखो, इसमें स्पेस कितना दिया है। देखो कितना बढ़िया स्पेस दिया है कि जो आदमी देखेगा वो पढ़ सके। प्रीमियम एड पेड 30,000 मंथ फॉर 1 ईयर इन 2005 की रिटर्न क्या लिखा है? मतलब 30,000 रुपये 2005 में डाल के छोड़ दो। 30,000 रुपये पर मंथ देना है, कई साल तक? 10 साल। तो एग्जाम्पल दिखा रहे होगा, अरे हम समझा रहे तुमको। 2005 में लॉन्च किया था ये कह रहा है ना कि अगर आप अभी रिटर्न कर, अभी अगर आप 30,000 महीना जमा करते हैं, ठीक है, तो ये अगर 10 साल तक आप देते रहिएगा तो 1 साल में कितना जमा हुआ आपका? 3,60,000। और 3,60,000 रुपया इंटू, एक मिनट रुको ना, 3,60,000 हो गया ना, इंटू कितना महीना तक देना है? तो कितना जमा हुआ है? कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 36 लाख जमा हुआ। और ये कह रहा है कि 2025 में आपको मिलता कितना? 3,97,00,000, मैंने 4 करोड़, 4 करोड़ रुपया। यानी आप उसको कितना दिन छोड़ दिए? 20 साल। यानी अगर अभी आप 2026 से 2036 तक जमा करते हैं 10 साल,
तो फिर 10 साल तक पैसा छोड़ दीजिए, तो 2046 में आपको मिलेगा 4 करोड़। समझ में आया? ये वो चीज बता रहा है। मतलब 25 से 35 तक करना है जमा, हाँ उसके बाद 10 साल छोड़ देना। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.9% के आसपास आता है। हाँ, बस ये बेवकूफ बनाने के लिए सब करते ये जो है ना बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है, हैं। लाइफ का सबसे कम इस सबसे कम है। अगर लाइफ सेविंग इंश्योरेंस का अगर तुम SIP में, ये SIP कैलकुलेटर, और यहाँ ले लो SIP कैलकुलेटर लमसम, ये लमसम SIP कैलकुलेटर है। अगर तुम्हारे पास 6 लाख रुपया है, ठीक, जो तुम्हारे घर में ऐसे रखा हुआ यूज नहीं है, तो 1 2 3 2 3 4 5 6 लाख रुपया हो गया। ये तुम छोड़ दो कितना दिन के लिए SIP में डाल के? 10 साल। कितना दिन बोले? 10 साल। 10 साल डाल के भूल जाओ, सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये एटलीस्ट 15% तुमको इंटरेस्ट देगा। 5 साल के लिए छोड़ोगे तो कम देगा, 5 साल के लिए करोगे तो तुमको 9 लाख मिलेगा, ये तुमको देगा 12%, तुमको 18 लाख मिलेगा 5 साल के लिए करोगे तो। मतलब तुमको 10,57,000 मिलेगा। 6 लाख तुम्हारा था, 4,57,000 ज्यादा मिलेगा। और यही पैसा तुम अगर 10 साल के लिए छोड़ देते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15%, और तुमको कितना मिलेगा? 24 लाख रुपया। खाली 10 साल 6 लाख डाल के छोड़ दो। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप बीच में विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर जब हाइट हुआ तब निकाल सकते हैं। तो सर फिर उतना पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, जब हाइट होता है तो निकाला जाता है। जैसे अभी लोग 1,000 का अगर कर रहे हैं, जैसे ही वो जिस समय वो इन्वेस्ट करता है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कब किसका हाइट हो रहा है, कब डाउन हो रहा है। देखिए SIP का रूल यही कहता है कि आप एक पर पैसा कभी मत लगाइए। मतलब SIP में ऐसा सिस्टम है कि आप कभी, जैसे HDFC का ले लो, निपॉन का ले लो, एक्सिस का ले लो, 4 5 6 को, किसी का डाउन होगा किसी का अप होगा तो बैलेंस हो जाएगा, और आप एक को लगा दीजिएगा तो लॉस होगा। SIP वाला एक में लगाते हैं। हम अभी लगा रहे हैं SIP में, हम लगाए हैं कितना? हम लगाए हैं 1,40,000 एक साल में, और इसका हमको दिया है 10% या 12% दिया है। मेरा 1,70,000 हो गया है एक ही साल में, 30,000। हाँ नहीं, हम मंथली लगाते हैं, मेरा मंथली से कटते रहता है 10,000, कोई महीना 15,000, कोई महीना 20,000, कोई महीना 50,000 लगा देते हैं। इनकम जा सकता है। तो कीप डिजाइन सिंपल, एकदम डिजाइन तुम सिंपल रखो, 2 से 3 कलर, मेंटेन स्पेसिंग, और रीडेबल फॉन्ट रखो। मतलब देखो इसका जो फॉन्ट है वो कितना बढ़िया है कि तुम इसको पढ़ पा रहे हो। फॉन्ट एकदम सिंपल रखो, कर्सिव तरसिव नहीं रखो, है नहीं। और उसके बाद फॉलो द ब्रांड आइडेंटिटी। फॉलो द ब्रांड आइडेंटिटी मतलब कलर, जो लोगों का कलर है वही कलर के हिसाब से बनाया जाता है ज़्यादातर। तुम इसका एग्जांपल ले लो, जियो, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जियो, नहीं तो जोमेटो। ये देखो, देखो तो जोमेटो वाला कितना सिंपल ही लोग बनाता है। देखो तो है कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं। देखो आदमी इसको पढ़ सके। देखो हाँ, बस 2 कलर। देखो तुम इसको ले लो, स्विगी पोस्ट, देखो सिंपल डिजाइन, देखो कोई ज्यादा हाई फाई नहीं। देखो है ज्यादा हाई फाई? कोई ज्यादा हाई फाई नहीं। ये लोग सब कैनवास बनाता है, सब, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है, सब कैनवा और चैट जीपीटी सब। अच्छा तुमको कहाँ लिखा है बड़ा कंपनी, बड़ा आदमी जो रहता है वो 200 का शर्ट नहीं पहनता है? हाँ। तो तुम ये कैसे सोच लिया? जितना भी बड़ा आदमी है सब सिंपल कपड़ा पहनता है, ये बात याद रखना। जितनी बड़ी कंपनी है सब सिंपल डिजाइन रखता है, उसका मालिक सिंपल कपड़ा पहनता है। बाटा का देखिए कितना सारा डिजाइन, एक भी डिजाइन। तुम बाटा का जूता चप्पल देखा है ना? कहीं देखा है डिजाइनदार? और ले लो चप्पल, बाबा जमाना तक चलता है।
हम जो चप्पल अभी पहन के आते हैं ना, हमारा बरसाती चप्पल है और हम 300 रुपये में लिए हैं, 3 साल से पहन रहे हैं। अब बोलो, वो मेरा बरसाती चप्पल है और वो बरसात में ही पहनते हैं खाली। जैसे 3 महीना हम जूता नहीं पहनते हैं, बरसात चालू हुआ चप्पल निकाल लेते हैं और फिर धो धा के चप्पल रख देते हैं। 3 साल से चप्पल पहन रहा, देखना नए का नए है। एगो बाटा का जूता लिए थे, 7 साल पहने, अब बाद में फेंक दिए उसको। क्या करते, कुछ नहीं होता है, मन उब गया। एगो दूगो जूता ऐसे दे दिए, गढ़वा को दे दिए, तो मेरे यहाँ जो दाई का काम करने आते उसका हस्बैंड को दे दिए। अब बोलो कि क्या करेगा तुम, वो सब चलता बहुत दिन है, तो क्योंकि वो सिंपल सोवर रहता है। तो ये सब तुम सोचो कि इस पर ये लोग इन्वेस्ट नहीं करता है ज़्यादा, ये लोग मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तुम सोच रहा होगा इसको बनाने में तुम क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये लोग सिंपल कलर यूज करता है, सिंपल डिजाइन यूज करता है। देख लो, जिसका बोलो बोलो। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? अदानी ग्रुप, लिख दो अदानी ग्रुप पोस्ट ऐड, देख लो है कहीं लंबा चौड़ा, सब है ना सिंपल डिजाइन। जियो का ले लो, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिखा रहे, जियो पोस्ट लो है, यही 2-4 करोड़ ले लिया होगा। आया समझ में? तो ये चीज होता है सिंपल डिजाइन, इस पर ज्यादा खर्च नहीं करता है। उसके बाद डिजाइन 2 प्रकार का होता है, एक वेक्टर होता है, एक रास्टर होता है। वेक्टर डिजाइन मतलब जो इलस्ट्रेटर से बनता है। वेक्टर मतलब जिसको, जो सभी चीज को स्क्रैच से तैयार किया जाता है, उसको वेक्टर डिजाइन बोलते हैं। जो सभी चीजों को स्क्रैच से तैयार किया जाता है उसको वेक्टर डिजाइन बोलते हैं। और दूसरा होता है रास्टर डिजाइन, जो फोटोशॉप में बनता है, जो ऑलरेडी बना बनाया है, खाली उसको काट उठ के जोड़ दिया जाता है, उसको रास्टर डिजाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिंटरेस्ट में है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये देखो, देखो ये जो देख रहे हैं ना, ये सब तुम्हारा वेक्टर डिजाइन है। ये सब बनाया गया है ऐसे करके, ऐसे करके ये सब बनाया गया है। और रास्टर डिजाइन क्या होता है? ये देखो रास्टर डिजाइन है, इसमें कुछ बनाया नहीं गया है कुछ बनाया हुआ देखो तो। इसमें देखो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी, जितना देख रहा है ना ये सब, ये भी एक इमेज है, ये भी 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 इमेज है, ये सब खाली लिख दिया है। इसमें 90% इमेज यूज किया गया है। यानी जो फोटोशॉप में बनता है वो होता है रास्टर, और जो इलिस्ट्रेटर में बनता है या कोरल ड्रॉ बनता है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो जितना भी बैनर उनर रास्ता में देखता है ना, पोस्टर उस्टर, होर्डिंग वोडिंग, जितना बिलबोर्ड वगैरह, वो सब वेक्टर डिजाइन है। और ज्यादातर आदमी जो है वो वेक्टर डिजाइन ही यूज करता है, 90%, मतलब 90% जो डिजाइन तुम देखते हो वो सब वेक्टर यूज करता है, क्योंकि वेक्टर में ओरिजिनल लुक आता है, रास्टर में ओरिजिनल लुक नहीं आता। 2 तरह का डिजाइन होता है, वेक्टर और रास्टर। ठीक है, जो एआई से, कोरल ड्रॉ से, है ना, और रास्टर में फोटोशॉप से बनता है। इसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन है? सॉफ्टवेयर का क्या बताएं, हम तो तुमको चैट जीपीटी से बता देंगे, फ्लो एआई से बता देंगे, एलएम एरिना से बता देंगे, एलएम एरिना से बता देंगे। सबसे बढ़िया है आइडोग्राम, आइडोग्राम। उसके बाद है तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, leonardo.ai, लेनार्डो एआई, ये भी बहुत अच्छा टूल्स है बाबू। फ्री में क्या खोज रहा है?
वीडियो बनाते हैं। तो हमको एगो वीडियो बना के दो तो, मेरा कोचिंग का एनिमेशन का 1 मिनट का स्टोरी आज देते रहे, पैसा नहीं लेंगे। क्या बनाएगा? चलो 100 रुपये दे देते हैं, बस अपना बजी फट के हाथ में आ रहा है और दूसरा का सामान फ्री में यूज करें तो बहुत अच्छा है। तो तुम्हारा मेहनत में मेहनत ये है, मेरा डेटा यूज कर रहा है तो तुम्हारा डेटा गूगल को तुम दिया है डेटा, डेटा ये भी यूज करता तो यूज करता तुम दिया तो ना डेटा लिया, तुमसे मांग रहा था डेटा, तुमको बोला मेरे पास आओ। अब तुम जबरदस्ती बोल के जीत जाएगा तो उससे थोड़ी हो जाएगा। तुम गूगल को बोलोगे कि भैया तू मेरा डेटा यूज कर रहा है, हम तुमको गूगल एड्स का पैसा नहीं देंगे, तो बोला मत चलाओ, मत गूगल यूज करो। ये बात नहीं बोल सकते, कुछ दिन के लिए फ्री सब देता है, वो इंजीनियर बड़ा बड़ा रखा है, सैलरी दे रहा है, तो ये सबसे यूज कर सकते हो डिजाइन बनाने के लिए। अब देखो डिजाइन, जो भी डिजाइन बनता है उसमें ये है डिजाइन प्रिंसिपल, अलाइनमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए सर। ये देख रहे हैं, ये जो डिजाइन आपको हम दिखाएं इसमें प्रॉपर अलाइनमेंट है सर, देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट है, प्रॉपर देखिए अलाइनमेंट है। ये नहीं कि ये वाला इधर भागल जा रहा है। अच्छा ऐसा नहीं कर सकता था ये वाला यहाँ लिख देता तो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो प्रॉपर अलाइनमेंट आपका होना चाहिए, कंट्रास्ट आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए, मतलब कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, स्पेसिंग प्रॉपर होना। हायरार्की मतलब होता है सभी चीज़ को सिस्टम से सजाना, जैसे बताए ना, पहले लोगो, फिर मेन हेडलाइन, फिर नीचे मोबाइल नंबर एड्रेस, तब मोबाइल नंबर, इस तरह से होता है। ये नहीं कि पहले ऊपर मोबाइल नंबर लिख दिए। हमेशा जब भी कोई डिजाइन बनता है ना तो मेन इमेज पर फोकस करने पर बनाया जाता है। जैसा ऐसे अगर कोई देखे तो उसको मेरा प्रोडक्ट पहले दिखे, ना कि मेरा मोबाइल नंबर दिखे। अगर तुम कोई डिजाइन को देखो, जैसे ये डिजाइन जो देखो, तो तुमको पहले ये दिख रहा है कि पहले ये दिख रहा है? डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है। हमेशा याद रखना कि हम जब हम लोग रास्ता में चलते हैं, ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, ऐसे करके गाड़ी से, तो इधर देखते हैं कि इधर देखते हैं, किधर देखते हैं? सामने देखते हैं। फोकस तो सामने होता है ना। हम लोग का ध्यान इधर रहना और भी देखने का इधर हमेशा। इंडिया में हमेशा अभी बाया साइड होता है। तो जो डिजाइन पर तुम फोकस कर रहे हो, जिस चीज पर, यानी जिस चीज पर तुम फोकस कर रहे हो, जैसा ऐसे करके तो बैनर वहां लगा है, ऐसे करके। तो उस बैनर में जो चीज को फोकस कर रहे हो, जैसे इसमें हम किस पर फोकस कर रहे हैं, ऐसे करके अगर देखो तो ऐसे हम अगर देख रहे हैं, देखो ऐसे इस डिजाइन को देखें, ऐसे डिजाइन को देखें ना अपना, तो मेरा बायां आंख ये वाला है, तो हमेशा मेरा बायां आंख वाला दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किधर लिखा? अगर तुम दायां में रखोगे उस चीज को नहीं, तो मुझे घुमाना पड़ेगा। हमेशा ऑलवेज जो मेन कंटेंट होता है, जिसको तुमको किसी को पढ़वाना है, हमेशा बायां में लिखा। अगर उसको दायां में लिख दो तो फोकस नहीं जाएगा। समझे सर कि नहीं? तो हमेशा याद रखो कि बायां साइड लिखा है, कभी भी दायां साइड लिखो। और उसके बाद जो एलिमेंट वगैरह, क्योंकि वो मेन चीज वही पढ़ने की है, क्या ये बता रहा है। तुम कोई भी बैनर तुमको निकाल देंगे, हम जियो का भी निकाल देंगे, तुमको देखना बायां साइड ही रहेगा। मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट है, अगर तुम ये लड़का को फोकस कराना चाहते हो तो ये लड़का को इधर रखो। मतलब जिस चीज पर तुम कस्टमर को फोकस करवाना चाहते हो, हमेशा डिजाइन प्रिंसिपल यही बोलता है उसको किधर रखना है, जिस पर फोकस करवाना चाहते हो, जिसको तुम टारगेट कर रहे हो कि इसको कस्टमर देखे, हमेशा बायां साइड। ये प्रिंसिपल है सर।
और ऑलवेज 2 कलर से ज्यादा यूज नहीं करना, एक्सेस 3 कलर। ठीक है, और दिखाते हैं कागो। हम तो उतना ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में नहीं जानते हैं, झूठ क्यों बोले। देखो किधर लिखा है, युवराज सर लिखे बनाए है ना, बाएं साइड। जिसको फोकस करना है हमेशा उसको बायां साइड। देखो किधर लिखा रहा है, उसके बाद सबसे बड़ा चीज है कलर का बैलेंस रखना। ज्यादा से ज्यादा 2 कलर और मैक्सिमम 3 कलर, और ज्यादा लाइट कलर यूज नहीं किया जाता है। अभी तक किसी का शर्ट देखा है कि तुम देखा तो उसको लगा कैसा शर्ट पहन के आ गया है, व्हाइट कलर पहन के आया तो ये वो होता है ना एकदम पूरा व्हाइट रहता है, ऐसा देखा है? नहीं। पूरा काला है तो पूरा काला ही नहीं रहता है, पूरा ब्लू है तो पूरा ब्लू नहीं रहता, कभी नहीं रहता। उसमें इसीलिए तो डीप ब्लू, नेवी ब्लू, फलानमा ब्लू, ढकनमा ब्लू बना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? इसमें किसी को पूछना है तो बोलो। अब जो भी बनता है, जैसे जो भी बनता है वो फॉन्ट और बैकग्राउंड के रूल के हिसाब से यूज हाई कंट्रास्ट इन फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में हमेशा हाई कंट्रास्ट यूज किया जाता है। और कीप टेक्स्ट रीडेबल बनाना है, और यूज क्लीन बैकग्राउंड इन प्रॉपर स्पेसिंग। देख रहा है इतना बड़ा बड़ा कंपनी है तो बैकग्राउंड में काहे नहीं अलाई वलाई डाल दिया? देखो तो, जो बड़ा बड़ा कंपनी जैसे ये एडोब का है, ये देखो एडोब कंपनी का है। बताओ ना, एडोब के पास पैसा कमी है? जितना भी बड़ा बड़ा फोटोशॉप सब तो इसी का है। बताओ कितना सिंपल इमेज डिजाइन रखा है, देखो तो कितना सिंपल रखा है, देखो तो। ये लोग जितना बड़ा बड़ा कंपनी है ना, सब सिंपल डिजाइन रखा है, सब। और देखो ऐसे कुछ कुछ कलर डिजाइन होता है। ब्लू कलर ट्रस्ट के लिए होता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया, कोचिंग वगैरह हो गया, इस पर आदमी भरोसा करता है। हॉस्पिटल में जाते तो कहे जाते हो कि मेरा गार्जियन, मेरा बच्चा, मेरा बीवी, मेरा माँ बाप ठीक हो जाए। तो इसलिए देखना ज्यादातर हॉस्पिटल में देखना ब्लू कलर ही यूज करेगा, ब्लू, नेवी ब्लू, यही सब यूज करता है। और एनर्जी के लिए रेड कलर यूज करता है, रेड, ऑरेंज, ऐसे यूज करता है। नेचर के लिए ग्रीन यूज करता है, जो भी नेचर उचर के यूज करता है ग्रीन यूज करता है। क्रिएटिविटी के लिए पर्पल, कोई भी क्रिएटिव, जैसे तुम्हारा जो फील्ड है उसमें ज्यादा तुम देखे पर्पल बना रहा है, ये लोग पर्पल यूज ज्यादा करता है ना। ब्लैक कलर जो लग्जरियस फील देता है, तो ब्लैक कलर यूज बहुत कम हम देखे हैं। ऐसे आजकल तो देखने लगे होटल होटल में सब ब्लैक कलर का प्लेट देने लगा। नहीं, ऊपर में मैजिक कुछ ही नाम है, मैजिक मोमो, उसमें देखते हैं ब्लैक कलर का सब। ठीक है, एक कलर साइकोलॉजी हो गया। कलर थ्योरी क्या है कि 2 कलर से ज्यादा यूज नहीं करना, क्लीन एंड प्रीमियम लुक। 3 कलर डिजाइन, 3 को बना दोगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। और यूजेज लिमिटेड कलर एंड प्रोफेशनल ब्रांडिंग। इसमें क्या नहीं, हाँ, अब पूरा हो गया है, रिफ्रेश मारो। अब नया इंडिविजुअल खोलो और कोई जॉब के लिए अप्लाई करो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसी तरह से बगल में बना naukri.com में, naukri.com में, और jobhai.com में। इसमें कुछ पूछने का मन है तो पूछो। पूछो।
वो तुम दूसरा क्षेत्र में बोल, वो पढ़ाएंगे आगे। बंद कर दो पंखा जाके उसको बंद कर। डोमेन आगे तुम्हारे कोर्स में है। वेबसाइट वगैरह बनाए जाते हैं तो कुछ हाँ, डोमेन का जरूरत पड़ता है। स्लॉट यूज किए थे ना कि आप सेट करके जैसे ये इमेज के बारे में बताए थे, ये इमेज है, मतलब वो कंपनी है, जैसे जियो भी तो कंपनी है, रिलायंस भी तो कंपनी है, तो उसी तरह से GoDaddy भी कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है। जैसे डोमेन बेचता है, डोमेन का मतलब नाम, जैसे www.reliance.com, www.jio.com, तो जो .com, .in, .org खरीदते हो ना, उसी को डोमेन कहा जाता है, तो वो खरीदा जाता है। स्पेस देता है वो अपने कंपनी के अंदर। हाँ सर तो पहले से डोमेन खरीद के हम रख सकते हैं। हाँ, जिस तरह से हार्ड डिस्क होता है उसी तरह से वो एक स्पेस देता है आपको कंपनी का प्रोफाइल बनाने के लिए। अब तुम लोग को ये डिजाइन, कुछ कंपनी का आइडिया ले लो, कंपनी का आइडिया लेके तुम डिजाइन ले बना सकते हो। जब भी कोई डिजाइन बनाना स्टार्ट किया जाता है तो एटलीस्ट 5 को 7 को डिजाइन पहले देखा जाता है। अब तो चैट जीपीटी से अच्छा अच्छा डिजाइन बन जाता है, फ्लो एआई से बन जाता है ना। तुम यहाँ से चैट जीपीटी ओपन करो, है ना, और यहाँ पर बन जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देता है प्लगइन का। प्लगइन में जाना, पहले चैट जीपीटी ओपन किया, चैट जीपीटी ओपन के बाद प्लगइन में जाना, और यहाँ पर ऑप्शन देगा कैनवा का, CANVA, कैनवा। कैनवा को जोड़ दो यहाँ। जोड़ने के बाद ट्राई फॉर चैट पर क्लिक कर दो। अब ऑटोमेटिक इसमें कैनवा कंप्लीट हो, कनेक्ट हो गया। क्या है? कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स है जिससे आप बैनर, पोस्टर सब बना सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, हम कैनवा प्रो वाला यूज करते हैं। कैनवा प्रो सर कितने में आ जाएगा? कैनवा प्रो कितने में करना है? हम अभी तुमको फ्री दे रहे हैं, खुश। कैनवा हम देते हैं 199 रुपये, तो फ्री है ना हुआ, 199 में लाइफ टाइम। ए रीता, रीता, अरे वो लड़का वो कैनवा दी, आप ही तो मुझे मोबाइल से नंबर ले लिए थे, आप ही तो दे रहे थे। ला ला उसको मोबाइल नंबर निकालेंगे, गरिया रहा हुआ मैंने इस वाले लिया मतलब। ये मेरा कैनवा प्रो आ गया। कैनवा प्रो में बहुत फीचर आ जाता है। अब इसी को हम कनेक्ट कर देंगे क्या चीज में, चैट जीपीटी में। अब इससे फायदा क्या है सर कि आप आराम से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को जोड़कर, टच करके हाँ, प्लस में जाइएगा, कैनवा ले लीजिए, यहाँ से प्लगइन में जाके और कैनवा ले लीजिए और ट्राई फॉर चैट। अब यहाँ पर ट्राई फॉर चैट में जाइए, इसको मिटा दीजिए। हो गया। अब जो भी आपको डिजाइन बनाना है, आप यहाँ पर उसको बोलकर पहले डिजाइन बना सकते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट में आपको बताए थे ना कि 4 चीज देखा जाता है। टेक्स्ट पहले देखा जाता है, तुम्हारा टास्क, उसके बाद रोल, उसके बाद ये बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम खाली बोलेंगे मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन से हूँ, और हमें अपने कोचिंग के लिए
एक इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। साइज रहेगा मेरे 1080 बाई 1080, और जो हम जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट रहेगा जिसका एज 18 से 25 साल रहेगा, और वो प्रोफेशनल हो, ठीक हो, और वो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई ऑटोमेशन सीखना चाहता हूँ। हम जो डिजाइन बनाने जा रहे हैं वो वेक्टर स्टाइल में डिजाइन बनाने जा रहे हैं, यानी ऐसा डिजाइन क्रिएट हो जो लगे कि वो एलिस्टेटर में बना हुआ हो, और हम आपको रोल दे रहे हैं कि आपका 20 साल का अनुभव है, यानी 20 साल से आप ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में हैं, और हमारा जो डिजाइन रहेगा वो कलर और डिजाइन की जहाँ तक बात किया जाए मेरे लोगो का बनेगा। हम अपना लोगो अपलोड कर देंगे और मेरे लोगो से ही सारा बनेगा। टॉप में मेरा कोचिंग का नाम रहेगा, पहले लेफ्ट कॉर्नर में मेरा लोगो रहेगा, और उसके बगल में मेरा कोचिंग का नाम द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, और उसके साथ में 20% डिस्काउंट लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके जस्ट नीचे एक लड़की का इमेज रहेगी जो 20 साल का रहेगा, और उसके हाथ में लैपटॉप रहेगा, और बाएं साइड में डिजिटल मार्केटिंग विद एआई ऑटोमेशन और एलिस्टेटर से कुछ डिजाइन किया हुआ एलिमेंट रहेगा डिजिटल मार्केटिंग का, और रक्षाबंधन पर 20% का डिस्काउंट वहीं पर रहेगा, और इसके नीचे सिटी सेंटर धनबाद और मोबाइल नंबर 9835247741 रहेगा। अब हमको एक डिजाइन क्रिएट कर दीजिए, ये डाल दो। अब यहाँ से हम अपना लोगो डाल देंगे। अच्छा ऑप्शन दे रहा था लोगो डालने के लिए। कहीं नहीं देगा सर, एक मिनट इधर। ChatGPT का भी सब्सक्रिप्शन है आपका? यस सर, मेरे पास ChatGPT का भी सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यस सर, हमारे पास जो चीज़ का पूछेगा सबका सब्सक्रिप्शन है। पढ़ना है बाबू तो खर्चा करना है, बस इतना जान लेना है, नहीं तो फिर टाइम पास जैसा पढ़ाई होता है। हमको टाइम पास करके नहीं पढ़ना, हमको कमाना है। हमारा सिद्धांत क्या है ना किशोर, कि जब तक पैसा नहीं लगेगा तब तक तुम सीखोगे नहीं। फ्री का सामान की कोई इज्जत नहीं करता। लाओ, बोलो उसका नंबर हुआ। नहीं नंबर नहीं, ईमेल आईडी दिया हुआ। बोलो, दिया है, नीचे करो ना। क्या हो जाए? कैनवा का इनविटेशन गया तुम्हारे ईमेल आईडी में, जो ईमेल आईडी दिया था, और ये लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा मिल गया है। थैंक यू। देखो ये लड़का से कितना लिए हैं, कितना है सर बोल दो। 400 रुपये। अब तुम लोग से कितना मांग रहा है? 199 रुपये लाइफ टाइम के लिए। Naukri.com वही तो है। हाँ पहले आईडी बनाओ दो 3 को। अब ये सर ऑटोमेटिक डिजाइन आपका बना दिया। अब आपको देखिए डिजाइन बन गया। अब ये इन में चल जाइएगा, ये कैनवा में आपका डिजाइन खुल गया। अब इसमें फायदा है कि सर तुम्हारा कंट्रोल में सारा कुछ आ गया। पहले कैनवा में जो बनता था उसमें कंट्रोल नहीं था, प्रॉम्प्ट डाला का एडिट करना पड़ता था। इसमें प्रॉम्प्ट डाल के एडिट करने की जरूरत नहीं है। जो तुमको समझ में आ रहा है राखी ऑफर, इसमें मिटाना है, लिखेंगे हमको यहाँ पर डाल देना है खाली राखी, राखी लिख दो।
हाँ देखो, जहाँ से तुमको एडिट करना है एडिट कर लो, जो एडिट करना है, जो बनाना है, जो एडिट करना है यहाँ से कर सकते हो। अब एक और बना के दिखाते हैं, यही फायदा है। पहले आप प्लस में जाकर कैनवा ले लो। मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन से हूँ। और हमें, मेरा एक क्लाइंट है जिसका जिम है, और उसका जिम का नाम है फिटनेस फर्स्ट, जो सिटी सेंटर धनबाद में है। और हमें जो है क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा टाइम पुराना स्टूडेंट है, देखो उसका एक जिम है और जिम का नाम है फिटनेस फर्स्ट, तो सिटी सेंटर धनबाद में है। और उसके लिए हमको एक स्टोरी बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना है, जिसमें टॉप में उसका जिम का नाम रहेगा फिटनेस फर्स्ट, बीच में एक लड़की रहेगी और एक लड़का रहेगा जिम करते हुए, है ना। और नीचे में उसका एड्रेस रहेगा सिटी सेंटर धनबाद और मोबाइल नंबर। और इसका जो डिजाइन बनेगा वो वेक्टर स्टाइल में बनेगा, और कलर जो रहेगा वो ब्लू और वाइट कलर में रहेगा। ठीक है, डिजाइन बना दीजिए। अभी आपको डिजाइन बना, यहाँ से जनरेट पर क्लिक कर दो। चालू हो गया तुम्हारा क्लास, जाके देखो तो। डबल क्लास करता है। हाँ हो गया। मुझे लगता है जैसे दिल्ली जाए क्लास करने, जैसे कर रहा है सर, चालू हो गया। तो इस तरह से आपको डिजाइन क्या करना है, बनाना है। चैट जीपीटी से लिखवा लीजिए, कंटिन्यू लिखिए। अभी रेडी है, अब देखो रेडी हुआ। हम बोले काहे नहीं हो रहा है, बोला प्रोसेस हो रहा है। देखो, देखिए सर, बिना मेरा मेहनत के लिए हम कैनवा में बना भी लिए, एडिट भी कर दिए। हम यहाँ लिख देंगे जो भी लिखना है, फिटनेस, बस हम यही लिख सकते हैं। फर्स्ट नाम डाल दिए। आपको ये वाला एलिमेंट भी यूज करना है, ये भी एलिमेंट यूज करना है, इसके जगह दूसरा करना है तो दूसरा कर सकते हैं, जो लेना है। देख रहा कितना सिंपल कलर दिया, ज्यादा तामझाम दिया। तो आप ऐसे चैट जीपीटी से कनेक्ट करके भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे किए समझ में आ गया? नहीं तो आप स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो हम स्क्रैच से भी बना सकते हैं, जैसे बताए थे। लेकिन अभी आप लोग को ऐसे ही बना के दिखाना है। चलो लिख लो क्या क्या चीज़ का बनाना है। सर एक सवाल था, ये जैसे आपने फोटो जो बीच में थी, तो अगर हम अपने सिस्टम से कोई फोटो अपलोड करें, हाँ तो आ गया, लो कॉपी करके इसमें क्या है, पेस्ट करना है, उसको बोलते हैं, या फिर उसका ये फोटो हटा दो, साइट फोटो हट गया। सर ये पूरा ना हट गया, तो कैसा चल रहा है, फोटो तो हटाए खाली, मतलब पूरा जैसे कहाँ आप- हटा जैसे देखो। आप चैट जीपीटी में अपलोड किए फोटो, अच्छा तुम ये अपना फोटो फोटो, हाँ जैसे हाँ हाँ ठीक ठीक समझ गया। तो तुम यहाँ पर डाल दो, जैसे ये प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लिए, ठीक। और यहाँ पर हम प्लस में कैनवा ले लिए और पेस्ट कर दिए प्रॉम्प्ट को, और लिख देंगे कि भाई हाँ हम अपना पिक्चर ऐड करें, अपना पिक्चर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर से अपना पिक्चर ऐड कर देंगे। ले लिए ये पिक्चर, मान के चलो, आओ अप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा। ये कोई बड़ा चीज थोड़ी है। चैट जीपीटी से इसलिए तुम लोग बताए ना कि तुमको डिजाइन करने में मेहनत नहीं लगेगा, तुरंत कर सकते। एक और तरीका सिखा देंगे, एकदम हाई क्वालिटी का डिजाइन तुम बना लेंगे, बता रहे हैं।
सबसे पहले पिंटरेस्ट में जाना, जो डिजाइन तुमको पसंद है ले लेना, जो भी डिजाइन पसंद है। जैसे हमको लेना है, मान के लो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, कॉन्फ्रेंस चेंज कर हाँ कोर्स का पोस्ट साइट कौन वाला पसंद पड़ रहा है, जैसे ये पसंद पड़ रहा है, इसका कॉन्फ्रेंस राइट क्लिक करके सेव कर दो, वाई ए या अब न्यू चैट में जाओ और पहले इसके सारे कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करो। वाई अब लिखो एक्सट्रैक्ट द ऑल डिजाइन कलर एलिमेंट स्टाइल एंड ऑल थिंग्स। अब ये सारा तुमको एक्सट्रैक्ट कर देगा। लो सब एक्सट्रैक्ट कर दिया। डायरेक्ट चेंज भी जाके कर नहीं सर अभी नहीं करता, अभी मेरा कंटेंट नहीं है, ये उसका निकाल जाएगा। अब ऊपर में जो डिजाइन दिया हुआ है अब मेरे कोचिंग के हिसाब से बनाकर एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे दीजिए, मेरे कोचिंग के हिसाब से ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का है, ठीक है। प्रॉम्प्ट बनाइए सिर्फ, अभी प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, ऊपर से सारा लेगा, अब मेरे कोचिंग के हिसाब से बनाकर दे देगा। ये देखो मेरे कोचिंग के हिसाब से बनाकर दे दिए, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, सब कुछ वही है, खाली मेरे कोचिंग के हिसाब से लगेगा। अब इसको कॉपी करो और न्यू चैट में जाओ, प्लस में जाओ, ऐड में जाओ, इसमें अपना फोटो भी ऐड कर सकते हैं मन करेगा तो। ये रहा मेरा फोटो, चलो ये फोटो डाल दिए और पेस्ट कर दो और यहाँ प्लस में जाना, एक मिनट, पहले कैनवा ले लेना तब पेस्ट करना, तो नीचे खोजते खोजते बूढ़ा हो जाएगा। अब बड़ा करना, देख लो बाबू डिजाइन भी तुम्हारा एक नंबर बन गया और बिना मेहनत पहले बन गया। अब मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और तुमको एडिट करने का मन है कैनवा में जाके एडिट भी कर लो। ये फटेगा नहीं। नहीं कुछ नहीं, आया समझ में। मस्तिष्क का नोट्स अभी एगो अभी जो अभी तो देख रहे हैं कि शहर शहर जाके रैली कर रहा है ना, ये देवेंद्र नाथ महतो कुछ ना इसका इन लोग के लिए अच्छा अच्छा हाँ, दे दे। रिजर्वेशन वाला बोल रहे हैं। फोटो मेरा नहीं लिया, मोटा ज्यादा थे ना इसीलिए। लीजिए सर बन गया, ये फोटो हटा के दूसरा फोटो आप अपना ऐड कर सकते हैं, जो चाहिएगा वो आप कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल का आ गया। ये लोगो हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर अपना लोगो डाल देंगे, ला 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 ला। दिल से बता किशोर आज क्या क्या सीखा तुम, इसको तो पहले तुम जानता था।
इतना हाई लेवल का नहीं जानता था। एक दो लहंगा वाला नहीं जानते थे, बाकी डिजाइनिंग डिजाइन तो तुम जानता था, तो पहले डिजाइनिंग कोर्स किया। तो सर ये में आ रहा है, ये जाओ रे जाओ जाओ। सर ये लोगों का जो बैकग्राउंड जो व्हाइट है वो हटा नहीं सकते? हाँ हटा सकते हैं, इसमें वो गलती किए नहीं तो यहीं से हट जाएगा। ब्लू कलर हमको नहीं पसंद है, दूसरा कलर ले सकते हैं। बरसात है, बाहर में कितना रहे। मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए। यहाँ से राहुल चेंज। हम ये वाला सीखे थे ना उस दिन, हमको बड़ी खुशी हुआ था। कह रहे यार इतना मेहनत से हम डिजाइन बनाते थे, अब हम यही से बना के तुरंत हम लोग कैमरा लगे एडिट कर लेते हैं। जो करने में हमको लगता था 2 घंटा, ऐसे हम तो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है जो रियली है। जैसे जैसे जितना बढ़िया किशोर जानता है, युवराज जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन तुम लोग से कम भी हम अच्छा नहीं बना सकते। यही डिजाइन बनाने में तुम कितना देर लगेगा? 4-5 घंटा पड़ेगा। सेम डिजाइन बनाने में 4 घंटा लगेगा, क्या तुम सोच रहा है? ये पूरा सोचना पड़ता है इन लोग को, ऐसे कैसे डालेंगे, ये वाला कैसे करेंगे। और देखो हम सेम डिजाइन कितना जल्दी बना दिए, खाली थोड़ा बहुत एडिट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है। द फ्यूचर ट्रैक सर इसका notes। सारा नोट्स है सर मेरे पास, आप चिंता मत करिए। समझ में आया? अब इसको डाउनलोड कर लो यहाँ से। आ गया समझ में? चलो अब इसको जो है